समझाया कि संसार रोग क्यों है, ये सरकता रहता है और यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो हमेशा सुखी रहे। ये संसारी रोग है और इसकी औषध है संतों के पास में। ये समझाया बड़े विस्तार से, सरल ढंग से। अब इसके बाद हमारे बीच में परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद पूज्य महाराज विराजमान हैं, जो दत्तात्रेय आश्रम खेड़ीगाड़ से पधारे हैं। यहाँ के संत मंडल के अध्यक्ष हैं। पूज्य महर्षि के प्रति उनका बड़ा ही श्रद्धा है, भाव है और हम सबसे बड़ा उनका स्नेह रहता हमेशा। उनसे मेरी प्रार्थना है कि वे भी अपने अनुभव से हमें लाभान्वित करेंगे। पूज्य स्वामी जी। देव सवितर दुरितानि परासुर यद्भद्रं तन्वासु। ओम शांति शांति शांति। गतं तदेव मे भयं त्वदम्बुवीक्षितं यदा मृकुण्डसूनु शौनका सुरारिसेवि सर्वदा। पुनर्भवाब्धि जन्मजं भवाब्धि दुःखवरमदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि मा पुनर्मदे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक देवादिदेव महादेव भगवान ओंकारेश्वर और अमलेश्वर भगवान के श्री चरणों में अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए जिस पुण्य संयोग से हम सब यहाँ सब उपस्थित हैं, ऐसे सद्गुरुदेव स्वामी जी महाराज की इस पंचम पुण्य तिथि पर उन्हें कोटिश प्रणाम करते हुए मंचासीन समस्त महामंडलेश्वर सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा प्रणाम करते हुए उपस्थित महाराज श्री को हृदय में रखे हुए सभी भक्त सबको श्रद्धा प्रणाम। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरु सदा पापम तापम च दैन्यम हरंती साधु समागमा। जैसे गंगा का स्नान करने से मनुष्य के पाप क्षय होते हैं, चंद्रमा का दर्शन करने से संताप क्षय होते हैं और कल्पवृक्ष के नीचे बैठने से उसकी सारी संकल्प पूरे हो जाते हैं, उसकी दीनता दैन्य चला जाता है। लेकिन संतों के समागम में रहने से ये तीनों स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। बड़ा सुंदर विषय का श्रवण अभी हम महाराज किशोर चैतन्य जी, प्रज्ञानंद जी, हमारे देवव्रत विरक्त शिरोमणि ऐसे संतों से सुन रहे थे। सताम संगो ही भेषजम। इसमें तीन बातें हैं। संत कौन, सत्संग क्यों करना चाहिए और औषधि। जैसे कि जब मनुष्य को जब रोग होता है तो किसी वैद्य की शरण में वो जाता है, वैद्य उसका परीक्षण करता है
और जो रोग है उसके अनुसार उसको औषधि देता है। वो औषधि वो व्यक्ति अपने मुख से लेता है, लेकिन ये संसार सागर को मिटाने के लिए जो औषधि है उसका नाम है कर्णामृत औषधि। वो श्रवण से, कानों से भीतर जाती है। संतों के वचनों को बार बार श्रवण करने से और बड़ी सुंदर अभी महाराज जी ने चर्चा करी थी कि भाई दो बातें हैं, इलाज हो लेकिन इलाज के साथ परहेज हो। हम औषधि भी लेते जा रहे हैं और औषधि के साथ जो सेवन करना चाहिए, जो परहेज करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। तो इसी विषय पे आज सत्संग करेंगे। बड़ा सुंदर विषय है, बहुत ही इसको विस्तार दिया जा सकता है। नारद जी महाराज से एक बार भगवान ने कहा कि तुमने बहुत संसार देखा है, हमारी इच्छा है कि एक बार देख के आओ कि सत्संग का क्या फल होता है, संतों के दर्शन का क्या फल होता है। तो नारद जी महाराज भ्रमण करते करते गए तो रास्ते में उन्हें एक पक्षी मिला। उस पक्षी से नारद जी ने पूछा कि भाई सत्संग का फल बता सकते हो, संतों की संगति करने का क्या फल है। बस ये सुनना था कि वो पक्षी कुछ बोलना चाहा और उसका शरीर छूट गया। थोड़ा नारद जी और आगे बढ़े तो देखा एक 4 पैर का छोटा सा जीव घूम रहा है। उससे पूछा भाई सत्संगति का कुछ फल जानते हो। नारद जी ने उसको स्पर्श करने की कोशिश करी लेकिन उसका भी शरीर छूट गया। अरे नारद जी ने कहा ये क्या है, क्या जिससे पूछते हैं उसी का शरीर छूट जाता है। नारद जी आगे पहुंचे तो एक जो गौ अंतिम योनि है मनुष्य 84 लाख योनि में एक गाय को बछड़ा हुआ था। नारद जी वहां गए और वहां जाके नारद जी ने उस बछड़े को स्पर्श किया और स्पर्श किया और उससे कान में कुछ बोलने ही वाले थे कि उसका भी शरीर छूट गया। नारद जी को बड़ा भय लगा, अरे ये क्या हो रहा है। नारद जी आगे पहुंचे तो राज्य प्राप्त हो गया। राज्य में महल के बाहर बड़ी शहनाई बज रही थी, बड़े स्वागत द्वार सजाए गए थे। नारद जी ने पूछा क्या बात है। उन्होंने कहा आज एक राजा के यहाँ जन्म हुआ एक बालक का, उसका नामकरण संस्कार होने वाला है, इसलिए ये सब तैयारी है। नारद जी अंदर पहुंचे, राजा ने बड़ा स्वागत किया, देव ऋषि आए हैं। उन्होंने कहा अच्छा ये काम करो, हम चाहते हैं महाराज आप हमारे घर पधारे, हमारे बालक का नामकरण कर दो। नारद जी ने कहा भैया वो पक्षी गया कोई बात नहीं, वो गाय को कुछ हो गया कोई बात नहीं, वो कीट पतंग को भी कुछ हो गया, राजा के बच्चे को कुछ हो गया तो मुझे तो छोड़ेगा नहीं। तो उन्होंने कहा भाई मैं नामकरण तो कर दूंगा लेकिन ऐसा घर बनाओ जिसमें 4 दरवाजे हो, कहीं से भी भाग जाओ। उन्होंने कहा ठीक है महाराज ऐसी व्यवस्था भी कर देंगे। अब वो 4 द्वार का घर बनाया गया। नारद जी ने धीरे से उस बच्चे से पूछा कि भैया ये बताओ कि सत्संग का क्या फल है। वो बालक हंसने लगा, कहने लगा नारद जी अब भी पूछना बाकी रह गया। कहने लगे क्यों। कहने लगे भगवान जब सबसे पहले मैं आपकी सन्निधि में आया था तो 4 पैर का जानवर जैसा था। सत्संग मनुष्य को दृष्टि देता है और ये सिखाता है क्या तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है, कौन सा मार्ग अच्छा है, किस मार्ग पे चलने से तुमको लक्ष्य प्राप्त होगा। गुरु पद रज मृदु मंजुलंजन नयन अमी दृक दोष विभंजन।
ये जो गुरु के चरणों की रज है, ये जो उनके जो सानिध्य प्राप्त होता है, ये मनुष्य को बताती है क्या करना चाहिए, तुम किस लिए आए थे, अभी क्या कर रहे हो और क्या करने से तुम्हारा कल्याण होगा। तो कहने लगे जब आपका पहले दर्शन हुआ तो 4 पैर का जानवर था, ऐसे ही हम लोग भी आते हैं जब संत शरण में तो ऐसे ही रहते हैं। उसके बाद थोड़ी और आपकी कृपा हुई, राम राम करना सीख गया, तोता बना, कुछ बोलना सीखा, भगवान का नाम स्मरण सीखा, थोड़ा सा कीर्तन करना सीखा, थोड़ा स्वाध्याय करना सीखा, आपका आशीर्वाद हो गया। उसके बाद मैं गाय की योनि में आया, परमार्थ करना सीख गया। गाय क्या करती है? बड़ा परमार्थ करती है। जब संतों की संगति मिलती है तो दान का लक्षण उपस्थित हो जाता है। मनुष्य अपने लिए जी रहा है, लेकिन उसके बाद उसको पता लगता है नहीं, ये सारा समाज संसार जो है ये भगवान का रूप है, इसकी कहीं भी सेवा करेंगे ये भगवान की सेवा है। चाहे गौ की सेवा कर दें, संतों की सेवा कर दें, अन्नदान कर दें, कोई भी सेवा करेंगे वो विश्व रूप परमात्मा की ही सेवा है। ये ज्ञान कहाँ से मिलता है? संतों की शरण में जाने से ही मिलता है, उससे पहले नहीं करता आदमी। करता भी है तो मैं को रख के करता है, लेकिन जब वहाँ संतों की सेवा में करता है, यहाँ की झाड़ू लगाता है, यहाँ की सेवा करता है। और महाराज जी एक बड़ी अच्छी बात बोलते थे, जब कोई उनके पास पहुंचा था वो कहते थे भैया तुम्हारा मन स्वस्थ है, तो हमारा सबसे बड़ा कारण जो दुख का कारण है हमारा मन है। तो हमारा मन को ही रोग हुआ है, कई तरह के रोग हुए हैं इसमें। तन को तो रोग कम है, मन को अनेकों रोग है। काम का विवेक है, क्रोध का विवेक है, लोभ भी है, मोह भी है, मत्सर भी है, अहंकार भी है। लेकिन गुरु चरणों की सेवा करने से क्या होता है? सहज ही निवृत्ति होती है। आश्रम के झाड़ू लगाने सीख गए, आश्रम का बर्तन जो है उसको मार्जन करना सीख गए, भगवान को पार्षद को साफ किया, गाय की सेवा करी। जो कठिन उपाय से नहीं हो सकता है वो संतों की और सदगुरु की सानिध्य में जाने से हो सकता है। तो उन्होंने कहा नारद जी उसके बाद आपकी कृपा हुई, मैं बालक के रूप में जन्म गया और अब निश्चित है कि जो मुझे ये मनुष्य जन्म मिला है, मैं आपके दर्शन करके आपका सानिध्य पाकर मेरा निश्चित ही कल्याण होगा। तो संतों की संगति से हमको दृष्टि प्राप्त होती है। संसार में तो आज भी रह रहे हैं, पहले भी रह रहे थे, लेकिन पहले संसार को देखने की दृष्टि और आज देखने की दृष्टि में अंतर आ गया। अब हमारी दृष्टि भगवत दृष्टि हो गई। ज्ञान अभी देखिए आप भागवत पढ़िए, व्यास जी ने 18 पुराण रचना कर दी है, बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन उनकी ज्ञान दृष्टि है। और सुखदेव जी गर्भ में ही उनको ब्रह्म दृष्टि हो गई, उनको सब जगह परमात्मा ही दिखता है, दूसरा उसके अंदर कुछ नहीं दिखता है। ऐसी ब्रह्म दृष्टि प्राप्त हो गई। तो जो हमें दृष्टि प्राप्त होती है ये संतों की शरण में आने से ही प्राप्त होती है। और जो अच्छे जितने संत हम लोगों ने तो अपने जीवन में देखे, उनका मौन भी उपदेश था, वो बहुत नहीं बोलते थे। महाराज जी का जैसा सिद्धांत था, जीवन से जीवन बनता है, वन से वन बनता है। एक वन लगाओ, दूसरा वन लगाओ, वन वन लगाते वन बन जाएगा। ऐसे जीवन से जीवन बनता है। ऐसे ही जिसका जीवन अच्छा है, जिसकी अपने इष्ट में अनन्य श्रद्धा है, जिसका आत्मबल ऊंचा है, जिसका चरित्र बल ऊंचा है, संत के 3 लक्षण बताए गए। जिसकी अपने इष्ट में श्रद्धा है, इष्ट बल बड़ा मजबूत है, जिसका चरित्र बल बड़ा अच्छा है, जिसका अपना आत्म बल बड़ा अच्छा है, और जो तीनों चीजों से दूर रहता है, ना उसको गंजन की कामना है, जिसको ना कीर्ति की कामना है, ना जिसको कामनी की कामना है। तो ऐसे ही संत जो है, जिनकी जब शरण में आप पहुंचेंगे, जिनका चरित्र से ही आपका जीवन बनने लगेगा, जिनके महाराज जी के सानिध्य में आने से लोगों का जीवन बदलने लगता है। वो बहुत उपदेश नहीं करते थे, बहुत नहीं बताते थे। हर महात्मा आता था उससे एक समता का भाव रखते थे। कोई भी आया उसके बड़ा समत्तम योग उच्चते की महाराज जी की स्थिति थी, सबके प्रति समान भाव। तो ये जो दृष्टि है और व्यवहार कैसा करना चाहिए, महाराज जी से सीखना चाहिए। छोटी छोटी बात में भी महाराज जी ओंकारेश्वर दर्शन भी करने जाते थे, तो वहां के जो आचार्य थे उनको भी प्रणाम करने लगते थे। कहने लगे नहीं, भगवान की सेवा करते हैं भाई। और रोग बहुत सारे हैं भवसागर के,
और बड़े संतों ने चर्चा करी, संस्कृति की संसारा, जैसे ये संसार क्षण क्षण सरक रहा है, कोई चीज यहाँ रहने वाली नहीं है। जो अवस्था थी वो भी चली गई, जो धन था वो भी धीरे धीरे चला जाता है, सब चीज इसमें बदल रही है, हर क्षण ये बदल रहा है, एक सा रहता नहीं है। तो एक सा कौन रहता है? एक तो आप एक से रहते हो, एक वो परमात्मा एक सा रहता है। और इसकी सबसे अच्छी औषधि जो हमको मिली है वो एक ही औषधि है जो हनुमान जी महाराज के पास है। जब विभीषण मिले तो उन्होंने कहा, अब मोई भरोस बा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। अरे अब मुझे भरोसा हो गया। साधना से ज्यादा भरोसा जरूरी है। साधना हम क्या करते हैं वो बड़ी चीज नहीं, भरोसा कितना हमारा ईश्वर पे है ये बड़ा जरूरी है। कि तो किस भरोसे से हम अपने जीवन को ले जा रहे हैं। हमको भरोसा है, ईश्वर आश्रित है कि नहीं, भगवान की कृपा से सब चल रहा है। महाराज जी कहते थे, उनकी जीवन की घटना हमने सुना कि किसी संत के पास गए तो संत से कहा, महाराज जी आपकी कृपा चाहिए। वो संत ने कहा, खूब कृपा है। उन्होंने कहा, अच्छा भगवान की कृपा चाहिए? कहने लगे भगवान की कृपा भी है। कहने लगे अब तुम चले जाओ नहीं तो हम डंडा उठा लेंगे। उन्होंने कहा, अरे क्या हो गया? कहने लगे मेरी कृपा है, भगवान की कृपा है, लेकिन जब तक तुम अपने ऊपर कृपा नहीं करोगे कोई कृपा काम नहीं आएगी। जब तक आप अपने को सुधारना नहीं चाहोगे, आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जानता है। जितना आप अपने को अच्छा जानते हो उतना कोई बता भी नहीं सकता है। तो इसलिए हनुमान जी ने कहा कि उनके पास कौन सी औषधि है? राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। इस भाव सागर के रोग मिटाने के लिए राम नाम से बड़ी औषधि दिखती नहीं है। जरूरी है कि आप कुछ कर सको ना कर सको, भगवत नाम स्मरण करो। जितना भगवत नाम स्मरण करोगे अपने आप ये ऐसी औषधि है कि धीरे 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 आपके रोग को मिटा देगा। हमारे पास बहुत सारे साधन हम नहीं दिखते हैं। साधारण ग्रस्त लोग, साधारण साधु लोग, इतनी व्यवस्थाएं नहीं है ना ऐसे गुरु अब ऐसे रहे कि हमको इतना शिक्षा दे सके। लेकिन राम नाम की एक औषधि है जो हमारा निश्चित रूप से भवसागर से कल्याण कर सकती है। एक बणिक था, वो बणिक जो है रोज भागवत की सुंदर आयोजन किया उसने। डोगरे जी महाराज सुनाते थे, वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। तो बहुत सुंदर आयोजन किया। तो संत ने बाद में उनसे कहा कि भैया एक संकल्प करो कि तुमने इतना बड़ा भागवत का आयोजन किया, अब कोई सत्य संकल्प करो कि मैं ये करूंगा। उन्होंने कहा, अच्छा महाराज जी क्या? कहले तुम सत्य बोलना भैया। कहले महाराज जी आप कैसी बात करते हैं, बढ़िया आदमी, सुबह शाम तक 6 का 9, 9 का 6 करता हूँ, आप कह रहे सच बोलो? मेरे से तो नहीं होगा महाराज। अच्छा, उन्होंने कहा और कोई उपाय बताओ, और कोई संकल्प ले लो जीवन में। हमने तुमने ये कथा सुनी, सत्संग सुना कि महाराज मैं तो बड़ा कठिन काम है ये सब इतना। अब अंत में उन्होंने कहा, अच्छा भैया तुम्हें ही बताओ तुम क्या कर सकते हो। तो उस बनिए ने कहा कि महाराज मेरे घर के सामने कुम्हार रहता है, मैं उसका रोज दर्शन कर लिया करूंगा। ये बड़ा सरल है, मैं ये कर सकता हूं, बाकी मेरे से नहीं होगा, बाकी आपको तो बड़ा बड़ा मुश्किल। और उन्होंने कहा, अच्छा महाराज जी ने कहा, अच्छा कोई तो संकल्प ले। हरिश्चंद्र के जीवन में जैसे सत्य की निष्ठा है, कर्ण के जीवन में दानवीर की निष्ठा है, कोई तो निष्ठा हो। वाल्मीकि जी के जीवन में मरा मरा की निष्ठा से उनको राम राम प्राप्त हो गए। एकलव्य ने जो है गुरु मूर्ति में निष्ठा करी, वो विद्या प्राप्त होगी जो अर्जुन को साथ में रह के नहीं। अरे भाई कहीं तो निष्ठा हो। तो उन्होंने कहा, अच्छा महाराज जी ने कहा, ठीक है भैया ये इसमें राजी तो अच्छा ठीक है, रोज रोज दर्शन करना, लेकिन नित्य करना, नियमित और निरंतर करना। क्या? हाँ महाराज नियम से करूंगा। अब वो रोज दर्शन करने जाए, कुमार का दर्शन करे, घर में आकर के अपना जो है जैसे जलपान हम लोगों को मिलता है जलपान कर ले और नर्मदे हर। अब एक दिन उसको कुमार नहीं मिला। अब नहीं मिला तो उसने उसकी पत्नी को पूछा, भाई कुमार कहाँ गए? कहले वो तो मिट्टी लेने गए बर्तन के लिए। कहने लगे, अच्छा मैं भी जाता हूँ, मेरे को तो दर्शन करने बिना जो है जलपान करना नहीं, मेरा तो नियम है। अब वो गया तो वो कुमार मिट्टी खोद रहा था, तो वो मिट्टी में उसे एक सोने का घड़ा मिल गया। अब वो कुम्हार बड़ा संभाल रहा था, इतने में इसने देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ। इसने कहा, भैया देख लिया। इसने तो देखा कुमार को, कहले महाराज देख लिया, बड़ा आनंद आ गया साहब, देख लिया। और इतनी प्रसन्नता से साहब वो घर को लौट आया। कुमार ने सोचा भैया इसने घड़ा देख लिया,
अब ये तो बड़ा राजा को बता दे, किसी को बता दे तो संकट हो जाएगा। वो घड़े को लाया और उसने कहा भैया आधा तू रख ले, आधा मैं रख लेता हूँ, बताना मत। अब बनिए ने सोचा इतना लाभ का सौदा, अरे एक कुम्हार के दर्शन से ये फल मिल सकता है और किसी सच्चे संत के दर्शन का अगर नियम ले लेता तो पता नहीं क्या प्राप्त हो जाता और इस सारे हो सकता भवसागर ही मिट जाता। पहले संकल्पित हो जाओ, जीवन में कोई भी संकल्प हो, और संतों के दर्शन का संकल्प। महाराज जी ने कहा महापुरुष संशय। हम लोग गंगादास जी के पास गंगोत्री में जाते थे तो वो 3 बातें हम लोगों को बोलते थे। देखो भैया, तीर्थाटन करना, खूब करना, उससे भी ज्ञान मिलता है, शास्त्र अवलोकन करना, उससे भी ज्ञान मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर जीवन में परिवर्तन आता है तो महापुरुषों का दर्शन करना, उससे जो जीवन में परिवर्तन आएगा। रावगढ़ और जड़ भरत का सबने प्रसंग सुनाई है। महापुरुषों की चरणों के रज में लौटे बिना कल्याण नहीं हो सकता है। ये परमात्मा के प्रकाश में बैठे महापुरुष है, इनकी सन्निधि ही हमारे लिए बहुत कुछ है। तो ये जो विषय है सताम संगो ही वेशजम, संतों का मिलना, संतों का सत्संग मिलना, ये बड़ी औषधि है साहब। कई प्रसंग ऐसे हैं केवल संतों के नियमित दर्शन करने से, उनका जीवन ध्यान से देखने से, और संतों के बारे में अगर कोई 5वीं का, महाराज जी कहते हैं दुनिया के सर्टिफिकेट से भगवान नहीं मिलता। ऐसे ही कोई 5वीं बड़ा व्यक्ति और एमए का सर्टिफिकेट देने लगे तो वो भी ठीक नहीं। संतों को हम क्या बताएंगे संत कैसे हैं? संत सबके होते और संत किसी के नहीं होते। संतों को व्यवहार में देखो तो ऐसा लगता महाराज जी हमारे ही, हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। अभी जिसको पूछोगे लेकिन महाराज जी तो बड़ा स्नेह करते थे, हमको ऐसा करते थे, हमारे साथ ऐसे रहते थे। और संतों को अंदर से देखो तो किसी के नहीं होते। वो तो निर्माण मोहा चित संग दोषा अध्यात्म ऐसी वृत्ति में रहते हैं। तो संतों का दर्शन भी पुण्य है, दर्शन उनके वचन में भी प्रीति हो जाए। अभी महाराज जी ने कहा अगर हमें उनके वचनों में भी दृढ़ता हो जाए तो आधा समझ लो आपने भगवान को पा लिया। गुरु आज्ञा प्रकृत हो जाएगी, नहीं गुरु की आज्ञा हमको पालन करना है। बहुत सारे लोग बोलते अरे आश्रम तो ये प्रपंच है। भैया प्रपंच है कि परमार्थ है? गुरु की आज्ञा हमको पालन करना है। जहां ऐसी वृत्ति हो जाती है वहीं सेवा का भाव उदय हो जाता है। तो बड़े बड़े महापुरुष हम लोगों के पास हैं, वो आप लोगों का सब सुनाएंगे। अभी तो 3 दिन का अवसर है। 3 दिनों में हम लोग जो है प्रणवानंद जी आए तो हमने कहा महाराज जी हम लोगों का सौभाग्य है कि ये जो अवसर हमको मिलता है, ये इतनी कमाई करे हुए संत हैं, इतने पाए हुए हैं, ये अपने निज आनंद में मग्न है। ये अपने मुख से जो बोल देंगे हमारे लिए तो बिल्कुल परमात्मा का वाक्य है, वो हमको हमारे जीवन को धन्य और आनंदित कर देगा। और वही व्यक्ति ये समझ ले कि मैंने बहुत जान लिया, मैंने बहुत समझ लिया, मुझे बहुत जानकारी है, तो साफ समझ लो कि अभी उसकी क्लास शुरू नहीं हुई। क्योंकि ये सत्संग ऐसी चीज है जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र भरे ही निरंतर हो ना पूरे, कितना भी सुन ले। इतना बड़ा प्रसंग है साहब विश्वामित्र और वशिष्ठ जी का। दोनों के प्रसंग में कितनी अद्भुत घटना घटी। विश्वामित्र जी को ब्रह्म ऋषि पद पाना है, वशिष्ठ जी ने पूरा तब उन्होंने दे दिया, लेकिन 1 सेकंड भी शेष को नहीं रोक सके। वो धरती नहीं रुकी। वशिष्ठ जी ने 1 क्षण का सत्संग दे दिया और वो धरती स्थिर हो गई। तो तुलन तारे सकल मिली जो सुखलव सत्संग, तुलना नहीं कर सकते सत्संग की। बार भगवान कहते हैं बार बार वर मांगहु हर्ष देव श्री रंग, अरे पद सरोजन पावनी भक्ति सदा सत्संग। इतने बड़े महादेव हैं, वो भी भक्ति और सत्संग मांग रहे। कितनी महिमा है सत्संग की। बड़े भाग पाये सत्संगा बिनु ही प्रयास होत भवभंगा। बड़े भाग्य से सत्संग प्राप्त होता और बिना ही प्रयास। अभी क्या किया हमने, कौन सी माला करी, कौन सा ग्रंथ लेके बैठे, लेकिन इस करुणामृत औषधि को सुना और हमारा हृदय आनंदित हो गया। हमें भगवान कबीर जी का एक दोहा है, उससे अपनी वाणी को विराम देंगे। कबीर संगत साधु की और साहब आवे याद, और लेखे में बाही गड़ी बाकी दिन बर्बाद।
कभी संगत, साधुओं की संगत से कहा, वो सहाब याद आता है साहब, वो परमात्मा की याद आती है। अपने हृदय में भी होता है कि अरे हमको भी भगवान की ओर चलने चाहिए, भगवान के चरित्र सुनने में बड़ा आनंदित लगता है। ऐसा ही भगवान के भक्तों का चरित्र भी जो है आनंदित करने वाला है। भगवान के चरित्र में मन ना लगे तो भक्तों के चरित्र में मन लगाओ, संतों के चरित्र में मन लगाओ। कैसे उन्होंने भगवान को पाया, वो लीला हमने नहीं देखी है, संतों की लीला को देख रहे हैं साहब। तो इसलिए परमात्मा हमारे पर ऐसी कृपा रखे कि जैसे पूज्य महाराज श्री हम इस ओंकारेश्वर क्षेत्र को पूरे भारतवर्ष को मिले, सबके अंदर ऐसी वृत्ति परमात्मा दे कि ऐसे संत आए और यदा धर्मस्य वाले संत हैं। जब जब भगवान को जरूरत होती है, अस्तित्व को, कबीर को भी लाए, रसखान को भी लाए, तुलसी और मीरा को भी लाए, और हमारे पूज्य महाराज श्री को भी लाए, जिनके आज पुण्य स्मृति कारण हम ये पुण्य अर्जन कर रहे हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। के बाद हमारे मंच पर मार्कंड योगाश्रम ओंकार से पधारे हुए परम पूज्य प्रबंधक महामंडलेश्वरी महाराज, सत्यांग जी महाराज भी विराजमान हैं। उनसे हमने अनुरोध किया था कि महाराज जी कुछ आप भी हमें उपदेश करें तो अच्छा होगा। तो उनका कहना है कि मेरा नियम दिया है, मैं प्रवचन नहीं करूँगा। तो उनसे हम ज़्यादा आग्रह नहीं कर सकते हैं, पर ऐसे संत हैं, वृद्ध संत हैं, तपस्वी संत हैं, तो उनका दर्शन हमारे लिए लाभ है, तो यही समझ के उनको हम प्रणाम करते हैं। इसके बाद हमारे बीच में विराजमान हैं काशी से पधारे हुए विरक्त संत, परम विद्वान पूज्य स्वामी दिव्यचेतन जी महाराज, जो काशी में रहते हैं और वहाँ रहकर के नित्य महात्माओं को स्वाध्याय कराते हैं, वेदांत के और शास्त्रों बड़े विद्वान हैं। तो उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे भी इस विषय पर जो उनका अनुभव है, ज्ञान है, उसके अनुसार हमें उपदेश करेंगे। पूज्य स्वामी जी। पूर्णमिदं पूर्णात्
मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पतित पावनी नर्मदा से सेव्या ओंकारेश्वर और अमलेश्वर महादेव के चरण में बारंबार प्रणाम करता हूँ। और इस आश्रम के संस्थापक सच्चिदानंद रूप से यद्यपि शरीर से यहाँ विद्यमान नहीं है तो भी अस्थि भांति प्रिय रूप से यहाँ विराजमान प्रातस्मरणीय परमादरणीय महाराज के चरण में भी बारंबार मैं प्रणाम करता हूँ। तथा इस आश्रम के वर्तमान अध्यक्ष जी महाराज, मंच में उपस्थित महामंडलेश्वर गण और विद्वत वरिष्ठ संत गणों के चरण में भी भूयो भूयो वंदन। सत्संग प्रेमी भक्त गणों को भी आत्म रूप से अभिवादन करता। परम पूज्य आदरणीय महाराज के निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में ये सभा यहाँ चल रही है। आज का जो विषय है बहुत सुंदर है, आप लोग सुन के आ रहे हैं। सताम संगो ही भीषण। भगवान वेद व्यास ने 18 पुराणों का निर्माण किया और 18 उपपुराणों का भी निर्माण। उसमें प्रत्येक जो पुराण है अपने अपने स्थान में अपने अपने महत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं। उसमें प्रसिद्ध है मार्कंडेय पुराण। उसमें विशेष रूप से माँ भगवती का ही वर्णन आया है। सप्तशती भी उसमें ही प्रतिपादित। उसी मार्कंडेय पुराण के प्रकरण में एक मदालसा का प्रकरण भी आता है। सब लोग जानते हैं मदालसा कोई एक सामान्य स्त्री नहीं है, तो स्वयं देवी का अवतार है। क्यों एक सामान्य जो जन्म देती है जो माँ, उसका ऋण कोई व्यक्ति निवारण नहीं कर सकता है, वो प्रणम्य माना जाता। किंतु वो माता भी अपने पुत्र को बंधन में ही बांध देती है, बंधन से हटाती है। जन्म तो अवश्य दिया, पालन पोषण भी किया, सब कुछ किया, किंतु बड़े होने के बाद कहते हैं तुम पढ़ो, कमाओ, संसार में जाओ, बंधन में डालो। किंतु ऐसे एक माता है मदालसा जैसा, वो रानी भी थी, सामान्य नहीं, ऐश्वर्य से संपन्न थी। जो भी उनके पुत्र पहले जो होते थे, वीर भाव वो स्वभाव वो सबको शुद्धोषी बुद्धोषी करके सबको संन्यास बना। किंतु राजा को बहुत चिंता हो गई, जितने भी पुत्र हो रहे इनको इन्होंने संन्यास बना दिया। ये परंपरा कैसा चलेगा, राजपाट कैसा चलेगा, कोई ना कोई उसका उत्तराधिकारी होना चाहिए, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? तभी मदालसा ने स्वीकार किया, ठीक है। इसलिए जो अंतिम जो पुत्र हुआ उसका नाम है अलर्क नाम। पहले जितने भी पुत्र हो गए थे उनका नाम एक से एक सुंदर रखा था, वीर भाव स्वभाव,
अलर्क होता है पागल, कुत्ता, उन्मत्त व्यक्ति, संस्कृत में जानते ही विद्वान होते थे। राजा ने पूछा तूने क्या नाम रखा? उन्होंने उत्तर दिया, नाम किसका होता है? आत्मा का कोई नाम नहीं है, शरीर का नाम तो कोई व्यवहार के लिए, तो इसलिए व्यवहार करने के लिए मैंने नाम रखा। और उसको समस्त राजपाट सिखा दिया, क्षत्रिय धर्म का पाठ पढ़ा दिया, उसको राजा बना दिया। और मदालसा और उसका पति राजा दोनों वनवास जंगल में गए। जाते हुए उन्होंने सोचा, क्योंकि वो विदुषी थी, उसको पता था भविष्य का भी, समस्त पुत्रों को मैंने तो उद्धार किया, एक पुत्र ये भी बंधन में पड़ा है, आगे ये भी आपत्ति में आ जाए, इसलिए कोई ना कोई इसको भी कोई उपाय बताना आवश्यक है। तो जाते समय में उन्होंने एक ताबीज बना दिया और पत्र में लिखा उन्होंने, हे पुत्र, जिस समय में तुझे बहुत बड़ी आपत्ति आ जाती है, बहुत बड़ा संकट आता है, उस संकट का कोई उपाय नहीं दिखता, उस समय में ताबीज खोल के देखो। यहाँ अलर्क राज्य कर रहा था सुखपूर्वक। लंबी कहानी में इतना नहीं जाता हूँ, आप लोग जानते भी, संक्षेप से सूत्रबद्ध बता रहा हूँ, क्योंकि प्रसंग हमारा दूसरा है। उद्नो में उसका जो बड़ा भाई है वही रूप धारण दूसरा रूप में आकर उसके ऊपर आक्रमण किया, उसका राज्य भी सब हड़प लिया। तो दुखी हुआ जो अलर्क है, चारों तरफ से असहायक हो गया, कोई रास्ता नहीं रहा, मार्गदर्शक भी नहीं थे। उतने में वो ताबीज को खोल के देखा, उसी ताबीज में श्लोक लिखा था, संगः सर्वात्मनं त्याज्यः सत्यक्तुं न शक्यते सद्भिः सह कर्तव्या सताम संगो हि भेषजम। ये मदालस का वाक्य है, पुत्र को सूत्रबद्ध ताबीज में लिखा। उसमें लिखा था, हे पुत्र, बिना संग से नहीं रह सकते, संग हो रहे सबका। अभी हम लोग भी संग कर रहे, संग दो के साथ ही होता, तीसरा वस्तु के साथ संग नहीं होता। एक है दृश्य और एक दूसरा है दृष्टा। मान लीजिए कोई नदी बाहर है, मनरूप नदी है, बाहर है, नदी का दो किनारा होता है, उसी प्रकार बीच में जीव विशिष्ट, जो मनुष्य विशिष्ट जीव है, और एक तरफ से दृष्टा का संग है, एक तरफ से दृश्य। तो दृष्टा और दृश्य को लेकर ही ये जगत को पंचात्मक माना है। सरस्वती रहस्योपनिषद में स्पष्ट रूप से कहा गया है, अस्ति भाति प्रियम रूपम नामा चेत्यम च पंचकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततः द्वयम। सरस्वती रहस्योपनिषद में स्पष्ट बता, अस्ति भाति प्रिया, ये है दृष्ट में रहेगा, और नाम और रूप है दृश्य में रहेगा। इसलिए जो जीवात्मा है ये दोनों के साथ संग करना, जब तक जीव भाव है तब तक संग होगा। कैसा बता रहे हैं मदालसा सर्वात्मनम तेज। तो इसीलिए संग हम भी कर रहे हैं अभी, देखिए जागृत में संग कर रहे हैं हम लोग,
स्वप्न में भी संग कर रहे, सुषुप्ति में भी संग कर। जागृत में हम दृश्य पदार्थ के साथ संग कर रहे, स्थूल पदार्थ, इसलिए मांडुक्य कारिका ने कहा स्थूल भोग कहा गया। स्वप्न अवस्था में भी वहां सूक्ष्म भोगों के साथ संग हो रहे, दृश्य के साथ, इसलिए वहां प्रविभोग कहा दिया, सूक्ष्म भोग कहा दिया है मांडुक्य। सुषुप्ति में भी असंग नहीं है, वहां भी संग हो रहे, दृष्ट के साथ संग हो रहे, अज्ञात ब्रह्म के साथ एक ही भाव हो रहा है, वहां भी संग होगा। तो इसलिए जागृत और स्वप्न में दृश्य के साथ संग हो रहे, स्वप्न में जाके अज्ञात ब्रह्म है, वो दृष्ट है, उसके साथ कैसा सर्वात्मना संगम के लिए संभव नहीं। इसलिए आगे बोल रहे मदालसा सह त्यक्तुम न शक्यते, सचेत यदि शब्द लगा रहा है, यदि उसको तुम त्याग नहीं सकते हो पुत्र, क्योंकि जब तक जीव भाव है तब तक संग अवश्य होना ही है। सद्भी सह कर्तव्य, हे पुत्र संतों के साथ करो, संत महापुरुषों के साथ। कोई कहा सकते संतों से करने से क्या मिलेगा, संत तो खाते हैं, बैठते ध्यान करते, उनसे क्या मिलेगा। तभी बता रहे सताम ही संगो वेशजम, सताम अर्थात संतों का, उनका जो संग है औषध के समान काम। संत कौन है अभी सुन रहे थे, भगवान भाष्यकार जी ने विवेक चूड़ामणि में भी सुंदर बता दिया। शांता महंता निवसंति संता, वसंत वल्लोका हितम चरंता। संत का लक्षण करते हुए बता दिया है कैसा, बिल्कुल शांत। यद्यपि ये जो आत्मा है शांत है, समुद्र के समान है, उसमें कोई नहीं विक्षेप, किंतु ये तीन गुण है, उसे बना हुआ जो अंतकरण है, उस अंतकरण के कारण उसमें कभी सात्विक राजसिक तामसिक तीन तरंग उत्पन्न होते हैं, इसलिए वो विक्षेप होगा। तीनों वृत्तियों से जो परे हो गया, गुणातीत हो गया, तभी वो शांत बिल्कुल। तो शांत का भी वहां भगवान भाष्यकार जी ने सर्व वेदांत सार में तीन भाग में विभाजन किया है। एक बिल्कुल ब्रह्म में स्वरूप स्थित होना, एक निरंतर ब्रह्म चिंतन में, उत्तम अदम और मध्यम करके, ऐसा बिल्कुल शांत, ऐसा जो संत, कैसा वसंत वल्लभ, वसंत ऋतु है, बिल्कुल अपने स्थान में स्थित होते हुए समस्त प्राणियों को आह्लाद करता है, आनंद देता है, मन में एक प्रफुल्लित उत्पन्न करता है। सभी वृक्ष हरे भरे होते हैं, वसंत ऋतु तो अपने स्थान में इधर उधर जाता है। इसी प्रकार ये शांत जो संत है वसंत ऋतु के समान इस लोक में निवास करते हैं। तीर्णः, स्वयं में संसार सागर से पार हुआ। देखिए संसार सागर से जो पार हुआ वही दूसरे को पार करवा सकता, तो स्वयं तीर्ण है और दूसरे जो संसार सागर में डूबे हुए उन व्यक्तियों को भी पार करवाता है। उसमें कोई मतलब नहीं है अहेतु। भगवान भाष्यकार कहा है अहेतु का, कोई उसमें लाभ। संसार में जो भी व्यक्ति कार्य करता है किसी ना किसी निमित्त को लेकर, इसलिए संसार में चार प्रकार का मनुष्यों को गिना है। एक है दूसरे का हित ही करता है, उसे कुछ नहीं चाहता है। दूसरे का कल्याण ही करता है, दूसरे का उन्नति ही करता है, उसे एक लेश भर से भी नहीं चाहता है। उसको शास्त्र में सुहृद कहा गया है। हितैषी, हितैषी दो ही हो सकते हैं, एक परमात्मा अथवा उस परमात्मा के साथ अभेद हुआ महापुरुष, बाकी कोई हितैषी नहीं होता। तो उत्तम माना है प्रथम कोटि के।
और एक दूसरा एक व्यक्ति होता है, दूसरे का हित भी करता है और उससे कुछ चाहता भी है। अभी नहीं तो कालांतर में जाके वो व्यक्ति मुझे कुछ ना कुछ उपकार करे, मेरा कल्याण करे, ये भावना उसके अंदर रहती है। उसको कहते हैं मित्र। मित्र कभी हितैषी नहीं होता, वो चाहता है दूसरे से भी। तीसरा एक व्यक्ति होता है, दूसरे का हित भी नहीं करता है और दूसरे का अहित भी नहीं करता है, वो तटस्थ मान। और चौथा एक व्यक्ति है, स्वयं का हित भले भी ना हो, किसी ना किसी प्रकार से, किसी ना किसी कारण से दूसरे का अहित ही करना उसका उन्नति नहीं है। वो चौथा कोटि का। उसके विषय में पातंजलि ऋषि ने कहा, ये तीन व्यक्तियों को तो मैं संज्ञा दे सकते हैं और इसके लिए मैं किस कोटि में गिनाऊं भगवान भी नहीं जान सकते। तो इसलिए यहाँ जो संत है हितैषी, वसंत ऋतु के समान बिल्कुल शांत, स्वयं भी संसार से जो उत्तीर्ण है और दूसरे को बिना हेतु से वो उसको पार कर, ऐसा जो संत है उसी का नाम है दूसरा सद्गुरु। तो हम लोग सद्गुरु, गुरु और टीचर को एक ही शब्द में मापते हैं, बहुत अंतर है विचार करने का। लौकिक विद्या पढ़ा रहे, जो पेट भरने की विद्या सिखाते, इंजीनियर है, डॉक्टर है, उसको भी हमको तो गुरु जी बोलते, तो गुरु नहीं है, टीचर है। अधिभौतिक विद्या को सिखाने वाला, अधिभौतिक विद्या के वो ले जाता है, वो है टीचर है। और वैदिक विद्या है, अलौकिक विद्या है, उसमें भी दो प्रकार है, अपर विद्या और परा विद्या। अपर विद्या को भी दो भाग में किया है, कर्म और उपासना। कर्म और उपासना के ओर ले जाता है, उनको दिखाता है, वो है गुरु। क्योंकि कर्म संसार में रहते हुए उसको परमात्मा की ओर धीरे धीरे लेता है। और तीसरा है पराविद्या को बताने वाला है, वही सद्गुरु है। तो इसलिए यहाँ संतः मतलब शब्द है सद्गुरु, उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है। ऐसा जो संत, अभी पहले कोई सुना रहे थे, जो संत नाम मात्र के नहीं थे, जिसको ठगा भी दिया था, रावण भी संत बन गए। इन संतों का संग भेषजम, भेषज बोलते आपको औषधि का काम करे। जैसा कोई रोगी है, स्वयं मैं भी रोगी हूँ, रोगी तभी ठीक हो सकता है ठीक ठीक से औषध ग्रहण कर, और औषध देने वाला वैद्य भी ठीक होना चाहिए, और उस औषध के साथ परहेज भी होना चाहिए। तो सबसे बड़ा रोग तो ने भगवान वाष्यकर भवएव रोगा, और कोई रोग नहीं। शरीर में जो रोग आता है दवा खा के ठीक हो जाएगा, किंतु ये संसार रूप जो रोग है वो ठीक नहीं होता। किसी वैद्य के पास जाइए, वो ठीक नहीं कर सकता। एक ही वैद्य है, संत है, जो शास्त्र ही वहां दवा है और कोई दवा नहीं है। संत रूप जो वैद्य है, शास्त्र रूप दवा के द्वारा ये भवसागर रूप रोग में डूबा हुआ जो शिष्य है, उस शिष्य को उद्धार कर सकता। इसलिए संतों का जो संग है, संग का मतलब संत के साथ यदि आप संग किया तो कुछ ना कुछ आपको शास्त्र का बात बताए। छंदों के उपनिषद में स्पष्ट कहा दिया है, नारद जी को वहां सनत कुमार जी बता रहे, जिस समय में गुरु अथवा महापुरुष के समीप में स्थित हो जाता है, तभी वो कुछ ना कुछ उससे प्राप्त करता है। इसलिए संतों का जो संग है वही औषध का काम करता है।
वो औषधि क्या करेगा, ये संसार रूप भोग को हटाकर हमारा जो आनंद स्वरूप है, मोक्ष है, उसमें स्थित कर सके। मोक्ष कोई अलग नहीं है, मोक्ष में कोई जाना आना नहीं है, मोक्ष तो यही है। किंतु उसको ये अज्ञान के कारण, अविवेक के कारण, ये मोह के कारण हम लोग नहीं जान रहे। सो उस मोक्ष को जानने के लिए, प्राप्त करने के लिए तो शास्त्रकारों ने भिन्न भिन्न साधन बता दिया। वास्तव में मोक्ष प्राप्त करने के लिए कोई साधन नहीं है, उस अज्ञान हटाने के लिए साधन है। पहले बार बहुत बार आप लोगों ने भी सुना होगा, कोई भी कुआं खोदता है जल प्राप्ति के लिए नहीं है, मिट्टी हटाने के लिए। उसको पहले ही पता है यहाँ जल मिलेगा तभी वो कुआं खोद रहा है। मिट्टी आप हटाते जाइए, जहाँ मिट्टी हट गई जल का दर्शन हो गया, बोलते जल मिल गया। इसी प्रकार हमारे अंतकरण में मल है, विक्षेप है और आवरणात्मक मिट्टी पड़ी है। इन्हीं को ही हटाने के लिए कर्म है, उपासना है और वेदांत चिंतन आदि, जिसके अंदर जितना है वो चिंतन करते हट जाए। अतः अविद्या को हटाने के लिए साधन होने से आरोप करते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए साधन है। उसी को ही अनुवाद करते हुए शास्त्र भी बता रहे, महोपनिषद में स्पष्ट बता दिया है, मोक्ष द्वारे द्वारपालश्चत्वारा परिकीर्तितः शमो विचारः संतोषश्चतुर्थः साधु संगमः। स्पष्ट बता रहे थे, साधु संगम चौथा, ये मोक्ष द्वारे अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आपको ये 4 द्वारपाल है। इन 4 द्वारपाल को अपने वशीभूत किया, अपने अधीन किया तो अवश्य आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे। सबसे पहले बता रहे वहां शमो, क्षमा है, और दूसरा है विचार बता रहे। विचार के ऊपर योग वासिष्ठ ने खूब वर्णन किया है। विचार रूप सूर्य उदय होने के बाद ये अंधकार रहता ही नहीं, इसलिए दूसरा विचार माना है। और तीसरा है वहां संतोष, चतुर्थः साधु संगमः, चौथा है साधु का संग माना। तो इसीलिए देखिए पहले बताते हैं संगा सर्वात्मनम त्याज्य, पुत्र को बता रहे पुत्र सर्वात्मना, सभी प्रकार से तुम संग को त्याग दे दो। यदि नहीं कर सकते हो साधु का संग करो। विशेषण लगा दिया, संग में आप 2 विशेषण लगा सकते हैं, सत्संग और दुस्संग। संग तो एक ही है, संग का अर्थ है संबंध करना, किसी के साथ नाता जोड़ना। यदि परमात्मा के ओर अथवा परमात्मा के ओर जा रहे, उसके साथ यदि नाता जोड़ दिया आप सत्संग हो गया अथवा साधु संग हो गया। सत परमात्मा का नाम है, गीता में आप लोगों ने सुना है ओम तत्सत। दुस है परमात्मा का नाम, गीता में स्पष्ट बता दिया वहां भगवान भाष्यकार। ये संसार है, दृश्य पदार्थ है, उसके साथ संग होने से दुस्संग हो जाएगा। और दृष्टा परमात्मा है, उसके साथ यदि संग कर रहे अथवा उसके ओर जा रहे, उसके साथ संबंध जोड़ रहे, तभी सत्संग होता है अथवा साधु संग होता है। और ये दुस्संग है, अनर्थ का कारण होता है। एक क्षण यदि दुस्संग हो गया, अपना जीवन व्यर्थ होता है, जीव का विषय करता है। जैसा एक राजा था, राजा तो राजा ही होता है, उसका अपना एक शौक होता है। जैसा आजकल भी हर एक व्यक्ति का शौक है, सबसे बड़ा शौक है कुत्ता पालन करना। पहले तो गाय पालन करते थे, वो भी कुत्ता कैसा है, किसी काम का नहीं, वो छोटा सा पिल्ला होता है, वो ना स्वयं का रक्षा कर सकता है, दूसरे का रक्षा कर सकता है। तो काशी में एक बार देखा था, घाट में किसने लाए कुत्ता छोटा सा, उसको साबुन लगा के स्नान करवा दिया, बढ़िया सुंदर वहां घाट में। उतने में एक बड़ा सा बंदर आ गया,
उस बंदर को भोगते हुए गया, उस बंदर ने कान पकड़ के उसको उठा दिया। अब काय के लिए वो कुत्ता, उस कुत्ते के पीछे कितना खर्चा कर, मतलब शौक नहीं। इसी प्रकार राज्य को भी एक शौक था। राजा के पास एक हंस था, तो सदा राजा के साथ ही रहा करता। एक दिन राजा पेड़ के नीचे अपना झूले में बैठे थे और हंस भी राजा के कंधे में बैठा। उसी पेड़ के ऊपर एक उड़कर कौवा आ गया। हंस ने सोचा ये तो हमारे जाति वाले हैं, पक्षी जाति वाले, चलो उनके पास थोड़ी मित्रता करेंगे, थोड़ा वार्तालाप करेंगे। उड़ के कौवे के पास गया, बैठ गया। उतने में कौवा तो कौवा ही है, उसका स्वभाव को कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है पक्षी में सबसे वायसा चांडाल माना है। तो कौवे ने राजे के ऊपर बीट किया और फुर्रा करके उड़ गए। राजा ने देखा मेरे ऊपर किसने बीट किया, बैठा था वहां हंस, कौवा तो उड़ गया। बाण उठाया, उस हंस को मार दिया। उतने में हंस बेहोशों के नीचे गिर रहा था। तभी हंस बता रहे, ना हम काको राजन हमसो हम निर्मला जले, नीच संग सहासेना जातम जन्मा निरर्थका। हे राजन, सावधान होके सुनो, मैं कौवा नहीं हूँ। एक कौवे का स्वभाव है गंदा करना, वही दुस्संग है, मैं कौवा नहीं हूँ। हम सो निर्मल जल में रहने वाला, पवित्र जल में रहने वाला, किंतु क्या करे, एक क्षण के लिए उस दुष्ट कौवे के साथ मैंने संग किया, जाता जन्म निरर्थक। तेरा ये सुंदर जन्म प्राप्त हुआ था, मेरा जन्म निरर्थक हो गया, इसलिए मैं दोषी नहीं हूँ, उसका सभी दोष। देखिए, एक क्षण के लिए उस दुष्ट कौवे के संग किया, हंस ने अपना जीवन गवा दिया। अरे जीव, तुम जन्म जन्मांतर में इस दृश्य के साथ संग करते हुए कैसे बच सकता है। इसलिए हे पुत्र, तुम संतों का संग करो, सत्संग करो, इससे ही तुझे मोक्ष मिलेगा, उससे ही तुम्हारा कल्याण है। इसलिए सभी सज्जनों से यही प्रार्थना है, हम लोग जन्म जन्मांतरे उस दुष्ट के साथ संग करके आ रहे दृश्य के साथ, इससे उद्धार होने के लिए संतों के संग करते हुए हमारा कल्याण करना चाहिए, तभी जाके जीवन सार्थक है। प्रयत्न करने से मनुष्य कुछ भी कर सकता है, मनुष्य के अंदर असंभव नहीं। इतना कहते हुए मेरा वचन को मैं विराम देता हूँ। ओम शांति। जिसका उससे अवेद हो गया है या उसके पास पहुंच रहे हैं, वही संत है, और ऐसे संतों का संग ही औषध है। और ये बता दिया कि दुस्संग यदि जरा भी हो गया, एक क्षण का भी, तो उससे बड़ा नरक प्राप्त होता है। अब अंतिम में मैं प्रार्थना करता हूँ आश्रम के वर्तमान अध्यक्ष परम पूज्य स्वामी जी से कि वे भी अंतिम में कुछ शब्दों से उनको उपदेश करेंगे। स्वामी जी महाराज। जागर्ति यत्र भगवान् गुरु चक्रवर्ती, विश्वोदय प्रलयन्तकसूत्रधारी, विश्वोदय प्रलयन्तकसूत्रधारी, दिशन्तु शम्भो गुरुपादपांशवः। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए, प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन गुरु जी स्वामी कृष्णा जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवान ओंकारेश्वर ममलेश्वर मां नर्मदा के चरणों में प्रणाम करते हुए, मंचासीन
महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद जी महाराज, परमादर्श महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद जी महाराज, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय वितराग ज्ञान वृद्ध साधना सदन हरिद्वार से पधारे हुए स्वामी जी, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुतुल्य हमारे पूज्य स्वामी शांति धर्मानंद जी महाराज, काशी से पधारे हुए विद्वान संत स्वामी दिव्य चैतन्य जी महाराज, समुपस्थित आत्मस्वरूप सभी संत वृंद, श्रद्धा भक्तिमय माताओं एवं भक्तजनों, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पूज्य महाराज श्री का जो 5वां निर्वाण महोत्सव है, हम लोग उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित हुए। आप इसी प्रसंग में आज का ये जो पहला सत्र है उसका विषय सताम संगो ही भेषजम, इस पर संतों का जो विचार है, बहुत कुछ शास्त्रानुकूल चिंतन है, आप श्रवण कर रहे थे। सीधा इस श्लोक का अर्थ इतना ही है कि सज्जनों का संग औषध है। यदि सज्जनों का संग हो तो वो औषध का काम करेगा, और आपने सुना, और यदि सज्जनों का संग नहीं होगा तो जहर का काम करेगा। इस संसार में कोई भी प्राणी आया, उसमें से जो मनुष्य है वो मनुष्य ही संग कर सकता है, सज्जनों का संग कर सकता है। संग तो हर कोई कर रहा है, पर सज्जनों का संग केवल मनुष्य ही कर सकता है, और उस संग से लाभ मनुष्य ही ले सकता है। संग का मतलब एक तरह से आप संबंध ही समझ लो। ये जो संबंध है किनके साथ किया जाना चाहिए? का संतों के साथ किया जाना चाहिए। तो फिर संत क्या है? और शास्त्रों में संतों की विभिन्न प्रकार से परिभाषा बताई गई, पर मोटी बात इतनी है, जिनका संग करने से हम धीरे धीरे परमार्थ की ओर बढ़ सकें, भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ सकें, हम ईश्वर को प्राप्त कर सकें। क्योंकि आप ऐसी औषध लेना चाहते हैं, सामान्य औषध नहीं लेना चाहते हैं, सज्जनों के संबंध से प्राप्त होने वाला औषध लेना चाहते हैं। सामान्य औषध डॉक्टर देता है, वो डॉक्टर की औषध तो आप लेते ही हो, और वो औषध हमारे संत नहीं देते, क्योंकि संतों का वो औषध देना उनका विषय नहीं है। तो उनका जो विषय है उसी विषय से संबंधित औषध देंगे, तो फिर औषध क्या होगी? का उनकी औषध यही होगी ज्ञान की बड़े साधनों का दिग्दर्शन। उस ज्ञान की ओर
यानी कि शरीर से लेकर के बुद्धि पर्यंत आपका चेतन का जो संबंध बना, इस संबंध को कैसे खत्म किया जाए, इसकी औषध हमारे संत देंगे। और इसी औषध के लिए सज्जनों का संबंध चाहिए। आप यूं समझो, ये संबंध को तोड़ने के लिए, यानी आप दूसरी भाषा में समझो कि संतों का संबंध संसार के संबंधों को तोड़ने का साधन है। तो क्या आप इसके लिए तैयार हो? विचार करना चाहिए। मुझे लगता है कि हम तैयार हैं, इसीलिए हम उपस्थित हुए हैं सज्जनों का संग करने के लिए। क्योंकि शरीर से लेकर के बुद्धि पर्यंत चेतन जो आप मैं हो, उस मैं का संबंध बना, और इससे बढ़कर के और बड़ा संसार का कोई दूसरा रोग नहीं है। ये रोग पहले लगा, फिर इसके आगे और रोग बढ़ते चले गए। तो उसी रोगों को हमको खत्म करना है। उसको खत्म करने के लिए सज्जनों का संग है। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही सुंदर बात है। हमारे संत महापुरुषों ने आपको शतम संगो ही भेषजम, इसके विषय में विभिन्न प्रकार से प्रतिपादन किया। क्योंकि आज का समय हो चुका है, आप 2.5 घंटे से बैठे हुए हैं, तो इस विषय में जो भी बोलना होगा हम सभी लोग सायंकालीन सत्र में बोलेंगे। हम लोग ठीक 3 बजे यहाँ पर उपस्थित होंगे, और 3 से लेकर के 5:30 तक या उससे आगे तक जितना भी होगा, इस विषय में जो आगे अवशिष्ट भाग है वो हमारे संत लोग बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे। तो मैं इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।